गाइस आपका क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यदि उनमें सी भी शामिल हो जाता है तो औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो सी की आयु कितनी है? गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे हम बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। गाइस क्वेश्चन के अनुसार ए तथा बी की औसत आयु 25 वर्ष है। गाइस इनकी कुल आयु की बात करें तो ये दो जने हैं गाइस 25-25, यानी कुल आयु गाइस ये हो गई आपकी 50 वर्ष। लेकिन गाइस ये 50 वर्ष जो आयु है इनकी वो 5 वर्ष पहले है गाइस। कितने? 5 वर्ष पहले। यानी हम अब की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि 5 वर्ष ए बड़ा होगा और 5 वर्ष बी बड़ी होगी। यानी कुल मिला के अब आयु उनकी 50 + 10, यानी कुल मिला के इनकी 60 वर्ष इनकी आयु होगी गाइस। ये यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसके बाद गाइस ए वी तथा सी, यानी ए वी तथा सी तीनों मिल गए और इनकी कुल औसत आयु कितनी है गाइस? 28 वर्ष है। कितनी? 28 वर्ष। यदि इनकी मैं कुल आयु याद करूं, यानी आयु की बात करूं गाइस, तो इनकी आयु हो जाएगी गाइस 28 × 3, यानी 8 या 24, हासिल लगे 2, 8 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी 84 वर्ष। गाइस 84 वर्ष इनकी हो। आप ध्यान से देखिए गाइस, अब ये 60 वर्ष जो थी गाइस वो थी आपकी ए और बी की दोनों मिलाकर प्रेजेंट की, और ये गाइस ए बी सी तीनों की मिलाकर प्रेजेंट की आयु जो है वो 84 वर्ष है। यानी इन तीनों में हम जानते हैं कि ए बी की आयु कितनी है प्रेजेंट में? 60 वर्ष है। यदि हम सी की निकालेंगे तो इन दोनों की आयु घटा दीजिए, यानी 84 में से 60 जाएंगे गाइस तो कितने बचेंगे आपके? ये बचेंगे आपके 24 वर्ष। यही आपका आंसर होगा गाइस। तो गाइस राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सी। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है? गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसे हम बहुत ही आसानी से हल करना सीखेंगे। गाइस क्वेश्चन के अनुसार ए का वेतन जो है गाइस वो बी के वेतन का 40% है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि बी का कुछ भी वेतन हो लेकिन उसके वेतन का 40% जो होगा वो ए के वेतन के बराबर होगा। उसी प्रकार गाइस दूसरे में कहा कि सी का वेतन चाहे कितना भी होगा गाइस, लेकिन 25% जो है उसका वो बी के वेतन के बराबर होगा। यानी हम मान लेते हैं गाइस सिंपल करने के लिए इसे कि सी का वेतन मान लो 1000 है गाइस। कितना? 1000 है। तो मैं बात करूं बी के वेतन की, तो बी का वेतन जो है गाइस वो सी के वेतन का 25% है। और जैसे ही आप 1000 का 25% निकालोगे गाइस तो आपको पता होना चाहिए कि 25% इसका कितना होगा गाइस? वो होगा आपका 250। यानी बी का वेतन कितना होगा? 250। उसी प्रकार गाइस अगर मैं ए का निकालूं तो आपको पता होना चाहिए ए का वेतन जो है वो बी के वेतन का 40% है। यानी मैं 250 का गाइस 40% निकालने की कोशिश करूं तो गाइस कितना होगा आपका? ये हो जाएगा गाइस आपका 25 का 100, यानी इनका हो जाएगा गाइस आपका 100। तो गाइस क्वेश्चन में पूछा है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है। तो ए का वेतन जो है निकाल लीजिए प्रतिशत में, कितना दे रखा है गाइस? 100 दे रखा है कुल वेतन। और किसके वेतन का अपेक्षा? सी की। सी का कितना गाइस आपका? 1000, और गुणा परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी आपका बचा गाइस आपका 10%। यही आपका आंसर होगा। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक ये बेस्ट तरीका है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए गाइस ये क्वेश्चन भी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? गाइस आप जानते हो कि टोटल जो मत होंगे गाइस वो 100% होंगे, जिसमें 2 उम्मीदवार थे, एक विनर और एक लूज़र, यानी हारने वाला। गाइस हारने वाले को 30% वोट मिले तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे गाइस? 70% मिले होंगे। लेकिन इसका मतलब यह है गाइस 30% वोट लेने के बाद भी 16,000 वोटों से हार गए। इसका मतलब क्या है गाइस? इसे 16,000 वोट इससे ज़्यादा मिले होंगे, यानी कितने गाइस? 16,000। 16,000 वोट ज़्यादा मिले हैं किससे? 30% वाले से ज़्यादा 70 वाले को। यानी कितने का अंतर आ गाइस इसमें?
40% वोट ये ज़्यादा लाया किससे, हारने वाले से। यानी 40% बराबर गाइस होगा कितना, 16,000। कितना, 16,000। हम 1% की हम वैल्यू निकालेंगे तो गाइस 0 से 0 और 4 चौक 16, यानी ये आया गाइस आपका 400। यानी 1% की वैल्यू आई गाइस 400, और कुल वोट कितने हैं गाइस, 100%। तो कुल वोट मैं निकाल लूँ गाइस, यहाँ पर टोटल वोट्स मैं निकालने की कोशिश करूँ तो कितनी, 1% की वैल्यू कितनी गाइस आपकी 400, 100% कितनी वैल्यू होगी, यानी आपकी 400 मल्टीप्लाई 100, यानी ये हो जाएगा आपका 40,000। कितना गाइस, 40,000। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। गाइस ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे तरीके से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप करना सीख जाओगे। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, जिसे मैं बहुत ही आसानी ट्रिक से आपको समझा दूंगा। गाइस क्वेश्चन के अनुसार 72 वस्तुओं को बेचा गया, यानी गाइस एसपी जो है आपका वो कितना है, 72, यानी 72 वस्तुएं बेची गई हैं, जिस पर 9%, 9 वस्तुओं की हानि हुई है। यानी गाइस हानि की बात कर रहा हूँ मैं, तो हानि कितनी हुई गाइस, 9 वस्तुओं की। तो हानि प्रतिशत क्या क्या होगी गाइस, हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी सीपी निकालना होगा। उसके लिए गाइस आपको पता होना चाहिए एसपी होता है 72, और कितनी हानि हुई गाइस आपकी, 9 रुपये, यानी प्लस का 9, यानी कुल मिलाकर उस व्यक्ति ने 81 वस्तुएं खरीदी थी। गाइस इसके बाद हानि प्रतिशत की निकालना आपको, तो हानि प्रतिशत को आपको पता होना चाहिए। हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले ऊपर हानि लिखते हैं, हानि कितने गाइस आपकी 9 रुपये, और कुल क्रय मूल्य कितना 81 रुपये, तो कुल 81 और गुणा प्रतिशत के लिए 100। तो गाइस लेकिन 9 नेम 81, यानी ये आ गया आपका 100/9, यानी इसे जैसे हम काटेंगे गाइस ये होगा आपका 11 सही 1/9। गाइस यही आपका आंसर हो जाएगा। गाइस आपने इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखे होंगे। गाइस क्वेश्चन है, ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट बस प्रति घंटे बंद रहती है। गाइस बहुत ही अच्छा और नाइस क्वेश्चन है, इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार गाइस जब बस ठहराव होने कारण थी तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, और बिना रुके गाइस 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी। इस प्रकार गाइस उसकी रुकने के कारण जो गति हुई वो 9 किलोमीटर उसने कम चाल चली। कितनी गाइस, 9 किलोमीटर। अब गाइस आप जानते हो दूरी 9 किलोमीटर कम चली, अब कितने समय में चली, तो आपको निकालने समय बराबर होता है गाइस, आपको पता होना टी बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी कितनी गाइस आपकी 9 किलोमीटर है, और चाल कितनी है इसकी, चलवानी कितनी है 54 किलोमीटर घंटा चलवानी थी, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने समय में, और गाइस ये घंटे में, और काय में क्या करना है आपको, कितने मिनट दूर है, काय में गाइस आपके मिनट में, तो मिनट में काउंट करते हैं तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो 9 का 54, 6 बार गया, और 6 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार, यानी ये आ गया आपका 10 मिनट। तो 10 मिनट में वह रुकी होगी, ठीक आंसर होगा आपका सी। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।